स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आता है? नहीं देखो, स्केलेटल सिस्टम शुरू कर रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसमें सारे बोन्स आते हैं, बोन्स के सारे ग्रुप्स को स्केलेटन कहते हैं, है ना। बोन को जोड़ने के लिए आएगा लिगामेंट, टेंडन्स आएगा। कल एक पॉइंट देखे थे, साइनोवियल फ्लूइड आएगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन से जो निकल रहा था। कुछ फाइब्रस सेल्स आएंगे, क्या बोले, कार्टिलेज आएगा जो सॉफ्ट बोन की तरह नेचर होता है, ये सारे चीज आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या, बोन्स के बारे में। फिर देखेंगे बोन एक दूसरे के साथ मिलकर जॉइंट कैसे बनाता है, इसकी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे बोन्स के बारे में, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे सारे बोन्स के। एक बोन दूसरे बोन से जो मिलता है वो जॉइंट बनता है, और ये सब जॉइंट बनाने में मदद करता है। क्या करता है? ये सारा मिलकर जॉइंट बनाने में मदद करता है। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में हम लोग बेसिकली 2 पॉइंट पढ़ेंगे, बोन्स एंड जॉइंट्स। जॉइंट्स जब स्टडी करेंगे तो सारा चीज आ जाएगा, क्या, जॉइंट्स जब स्टडी करेंगे तो सारा चीज आ जाएगा। तो एक लाइन यहां पे मैं लिखता हूं, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। हम लोग इसमें जो स्टडी करते हैं वो 2 चीज स्टडी करेंगे, हाँ, एक बोन्स के बारे में स्टडी करेंगे और एक जॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर है? शुरू करते हैं बोन के बारे में। क्या? बोन, सारे बोन्स के ग्रुप को हम लोग स्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटन। सारे बोन के ग्रुप को हम लोग स्केलेटन कहते हैं। तो एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। स्केलेटन का काम क्या है? हाँ, बॉडी का एक फ्रेम बनाना, बॉडी को एक स्ट्रक्चर देना और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, हाँ, और इसका काम है बॉडी को फ्रेमवर्क, एक फिक्स शेप देगा, मूवमेंट में इन्वॉल्व होगा और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा, है ना। जैसे स्कल है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, रिब्स है, लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी ऑर्गन। बोन के अंदर जो खाली जगह होता है बोन कैविटी कहते हैं, जिसमें बोन मैरो बनता है और वो ब्लड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या? ब्लड फॉर्मेशन के लिए बहुत सारा काम है। एक तो बॉडी को एक डिजाइन प्रोवाइड करेगा, फिक्स शेप देगा जैसा मैं दिख रहा हूं, ठीक है। दूसरा क्या है कि बोन के अंदर जो खाली जगह है, हाँ, यानी ये जो बोन है इसके अंदर जो खाली जगह है इसे हम लोग बोन कैविटी कहते हैं, और इसके अंदर जो मटेरियल होता है, हाँ, उसे बोन मैरो कहते हैं। और ये बोन मैरो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड फॉर्मेशन के लिए, है ना। तो ब्लड फॉर्म करेगा, मूवमेंट, इसके साथ जो मसल्स अटैच होगा उसके मदद से शरीर में मूवमेंट होगा। बोन के साथ जो स्केलेटन मसल है, बोन के साथ जो मसल्स अटैच होगा डेट इज स्केलेटन मसल, उसके मदद से शरीर में मूवमेंट भी प्रोवाइड करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो बॉडी का वाइटल ऑर्गन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, उसे प्रोटेक्ट भी करने का काम करता है। तो बहुत सारी चीज़ इसमें हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ रही? देखो, हमारे बॉडी में जितने सारे बोन्स है यानी स्केलेटन, इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, एक एक्सियल और एक अपेंडिकुलर। एक्सियल सेक्शन और अपेंडिकुलर। एक्सियल में जो अटैच स्ट्रक्चर होगा वो सब अपेंडिकुलर होगा। एक एक करके देख लेंगे। टोटल देखेंगे ह्यूमन बॉडी में तो अप्रॉक्स 206 बोन है,
कितना 206 बोन है, और 206 बोन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक्जियल और अपेंडिकुलर में। एक्जियल में देखेंगे तो 80 बोन होता है, और अपेंडिकुलर में देखेंगे तो 126 बोन होता है। कितना? एक्जियल में 80 और अपेंडिकुलर में 126। एक्जियल में देखो क्या क्या आ जाएगा, स्कल आ जाएगा, ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट, यानी पूरा ये आ जाएगा। ये हवाइड बोन एक होता है यहाँ पे, वो हो जाएगी। बैकबोन आ जाएगा, स्टर्नम आ जाएगा बीच वाला, ये वाले जो छाती के बीच में होता है, और इसके साथ जो रिब्स होता है वो आ जाएगा, इसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। कितने चीज हो गए? स्कल हो गया, एक हवाइड बोन जो फ्री रहता है अंदर वो हो जाएगा, बैकबोन पूरा आ जाएगा, ये वाले स्टर्नम आ जाएगा, और ये रिब्स आ जाएगा। और इसके साथ जो भी अटैच होगा वो सब अपेंडिकुलर होगा, यानी शोल्डर, ये वाला एक कॉलर बोन है, क्लेविकल, ये पूरा नीचे का पूरा, ये सब अपेंडिकुलर है। समझ में आ जाएगा? अपेंडिकुलर दैट मीन्स एक्सियल के साथ जो अटैच है, एक्सियल के साथ जो अटैच होगा वो अपेंडिकुलर होगा। एक एक करके हम लोग इजिली समझेंगे। तो डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटल पहले हम लोग देख लेते हैं। मैं बताऊं इसे? डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। एक लाइन लिख सकते हैं, ह्यूमन स्केलेटन can be divided into two groups। दो ग्रुप्स में इसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट वन इज एक्सियल स्केलेटल। कहाँ है रेड मार्कर? फर्स्ट और सेकंड देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या है? एक्सियल स्केलेटन, और सेकंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन दोनों, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर अटैच होगा एक्सियल के साथ, ठीक है। एक्सियल में देखेंगे टोटल नंबर ऑफ बोन्स 80 होगा। कितना इसमें? 80 इसमें बोन्स हो जाएंगे। अपेंडिकुलर में 126 बोन होगा। यानी ह्यूमन बॉडी में देखेंगे तो अप्रॉक्स 206 होता है। कितना होता है? 206। ये 206 बोन्स एडल्ट में होगा। क्या होगा? एडल्ट में होता है। हाँ, लेकिन बच्चों की बात कर लेते हैं, न्यू बॉर्न में तो अप्रॉक्स 300 बोन्स होते हैं। कितना होता है? हाँ, ये अप्रॉक्स में है। और ये बोन्स आपस में फ्यूज हो जाता है और एडल्ट होते होते 206 हो जाता है। ठीक है, कितना? एडल्ट होते होते 206 बोन्स हो जाते हैं। याद है? क्लियर? ठीक, वापस आते हैं एक्सियल और अपेंडिकुलर वाले पॉइंट पे। एक्सियल में 80 और अपेंडिकुलर में 126 बोन होते हैं। देखो एक्सियल पार्ट, एक्सियल ये बॉडी के अराउंड से देखने को मिलेगा, बॉडी को एक भटकली रखेगा और एक मजबूती भी प्रोवाइड करने का। एक्सियल बॉडी को एक्सियल फॉर्म में यानी वर्टिकली खड़ा रखने का काम करेगा। ठीक है, अब इसमें आएगा क्या क्या? स्कल आएगा, हवाइड बोन आएगा, वर्टिब्रल कॉलम आएगा, स्टर्नम आएगा, स्टर्नम
और रिब्स आएगा। स्टर्नम को ही हम लोग ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, जो बीच में होता है ना स्टर्नम, बहुत मजबूत बोन होती है, इसी को ब्रेस्ट बोन, हाँ, और इससे जो निकलता है उसे हम लोग रिब्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, पूरा देख लेते हैं कौन सा बोन कितना होता है, वो बेहतर होगा, उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं एक्जेल और अपेंडिकुलर दोनों का। पहले एक्जेल में हम लोग देख लेते हैं, मैं मिटाऊं इसे। समझ में आ रहा है? हाँ, बाउंस मत करना, क्योंकि अब मतलब अब तक जो पढ़ रहे थे, यानी कल जो क्लास खत्म हुआ था वो आपका बेस रेडी हुआ था, अब एक्चुअल में अब शुरू हो रही है। वो बेस का मतलब तैयार हो गए आप पढ़ने के लिए। ठीक है, कल तक जो हम लोग चल रहे थे। हाँ देखो, एक्जियल, एक्जियल बोन को हम लोग पहले देख लेते हैं। एक्जियल स्केलेटन, इसमें देखो कितने आएंगे, कितने टोटल बोन है? 80 बोन है। अस्सी बोन कंप्लीट करना है ना हम लोग को। देखो जितने सारे एक्जेल बोन है उसे हम लोग डिवाइड किए, सबसे ऊपर जो स्कल में, सबसे ऊपर में डिवाइड किए क्या? स्कल, उसके नीचे हाइवाइड बोन, क्या होता है? हाइवाइड, एक फ्री बोन यही है, यही सिर्फ, हाँ, यही एक ऐसा बोन है जो किसी के साथ ज्वाइंट नहीं बनाता है, बाकी सारा बोन अपना ज्वाइंट बनाता है। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम, हाइवाइड बोन, फिर वर्टिब्रल कॉलम। देखो एक्जेल में एक और स्ट्रक्चर आता है जिसको थोड़ा सा अलग से पढ़ते हैं, ऑडिटरी करके, कान का हड्डी, कान का हड्डी, जिससे ऑडिटरी ऑसिकल कहते हैं। ऑडिटरी ऑसिकल, ओ डबल एस से हो ना। ये ईयर बोन है, हाँ, एक कान में 3, एक कान में 3, तो दोनों में 6। उसके बाद आता है वर्टिब्रल कॉलम, क्या आता है? वर्टिब्रल कॉलम। फिर आता है थॉरैक्स का बात, इधर लिखूं पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, फिर उसके बाद आता है थॉरैक्स। थॉरैक्स में स्टर्नम और रिब्स आते हैं, एक ही करके देखना। शुरू इधर से ही कर लेते हैं। थॉरैक्स जो हम लोग को चेस्ट बनाएगा, छाती, इसमें 2 तरह के बोन्स होंगे, एक बीच में जो होगा जिसको ब्रेस्ट बोन यानी स्टर्नम, और इसके बाद जो रिब्स होगा। ठीक है, तो इसमें 2 तरह के बोन मिलेगा थॉरैक्स में। एक जो बीच में होगा स्टर्नम, जिसे हम लोग ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, ये एक होगा, कितना होगा? एक ही होता है। और इसके साथ बहुत सारे बोन्स निकलते हैं जो चारों तरफ जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं रिब्स। क्या बोलते हैं? रिब्स। रिब्स कितना होता है? 24, हाँ, 12 पेयर, 24 ये पेयर में होता है, 12 पेयर से, मतलब 12 इधर, 12 इधर, 12 इधर और 12 इधर, 12 पेयर होगा। यहाँ तक ले। वर्टिब्रल कॉलम में आते हैं। देखो वर्टिब्रल कॉलम में बहुत सारे बोन्स है, इसमें जनरली देखेंगे तो 26 बोन होता है। कितना होता है? 26। थॉरैक्स का क्लियर हो गया, थॉरैक्स में 25 बोन, 25 ना, 25 थॉरैक्स में 25 होगा ना, एक स्टर्नम और 24 रिब्स। छाती वाले थॉरैक्स में 12 पेयर है, तो 12 दूनी 24 और एक स्टर्नम 25। हाँ, बुक से थोड़ा सा इधर आके देखो। वर्टिब्रल कॉलम में देखेंगे टोटल, तो हम लोग को वर्टिब्रल कॉलम में 26 मिलेंगे। कितना बोन होगा? 26। कौन कितना होता है ये चीज देखो। वर्टिब्रल कॉलम यानी पीछे वाली बोन, ठीक है, ये रीजन हमारा सर्वाइकल रीजन है, गर्दन सर्वाइकल। सर्वाइकल के नीचे आएंगे तो थॉरैक्स रीजन है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो लंबर रीजन है, कमर का रीजन।
पीछे से आते हैं। गर्दन में जो बैकबोन होगा, ठीक है, दैट इज सर्वाइकल। क्या है? सर्वाइकल। और ये 7 होता है, गर्दन में हम लोग 7 हड्डी। उसके नीचे आते हैं थॉरेक्स। थॉरेक्स वर्टिब्रल हो जाएगा, ये 12 होता है। क्लियर? फिर थॉरेक्स यानी जहां तक ये चेस्ट बन रहा है ना, स्टर्नम के पीछे तक चले जाओगे तो थॉरेक्स। उसके बाद आता है लंबर रीजन, कमर का। लंबर रीजन में देखेंगे, हाँ, लंबर में 5 होते हैं। कितना हो गया? 12 5 12 5 17, 17 और 7 कितना हो गया? 17 और 7 26 होगा। फिर से जोड़ो, 12 5 17 और 17 और 7 24 हो गया। कितना हुआ? 24। फिर एक आता है सैक्रम एक, और सबसे लास्ट में कॉकिक्स एक। कॉकिक्स को टेलबोन कहते हैं, पूछ की हड्डी एकदम सबसे नीचे होगा, ठीक है। हाँ, ये कॉकिक्स का शेप थोड़ा सा ऐसे होता है, ये कोई काम का नहीं है हमारे शरीर में, सबसे नीचे होगा, ये टेलबोन है। फिर उसके ऊपर देखेंगे ये सैक्रम का पार्ट है। ये सब बहुत सारा बोन आपस में फ्यूज होकर बन जाता है। फिर उसके ऊपर देखेंगे तो लंबर का पार्ट है। फिर आता है आपका थॉरेक्स, फिर सर्वाइकल। तो ये कॉकिक्स जो है ये टेलबोन है। क्या है? इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अब टोटल जोड़ लेते हैं, 5 6 7 7 दूनी 14, 14 और 12 26 बोन। क्लियर? दम बोन याद कर लेना है कहाँ कितना है। गर्दन में सर्वाइकल बोन उसको बोलते हैं। आपके पास जो पढ़ा लिखा आएगा ना, बोलेगा सर्वाइकल में पेन हो रहा है, तो अब ढूंढते मत रह जाइएगा कि नेक कहाँ पे है, ठीक है। सर्वाइकल हम लोग जो नीडल लगाते हैं, मतलब एनेस्थीसिया जनरली दिया जाता है, ठीक है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, वो लंबर में दिया जाता है, ठीक है, लंबर में दिया जाता है L4 और L5 के बीच में। हाँ, काउंटिंग करते हैं L4 और L5 के बीच में। L4 लंबर, तो L4 और L5 के बीच में हम लोग स्पाइनल देते हैं। समझ में आ रहा है? थॉरेक्स पीछे, तो काउंट करना होगा ना, तो ऊपर से 7 हो गया तो गर्दन में हो गया। फिर 8वां बोन यानी थॉरेक्स 1 है, 9वां बोन थॉरेक्स 2 होगा। समझ में आ रही मेरी बात? ऊपर से 7 लेंगे तो सर्वाइकल है। नंबर 8 बोन हो जाएगा कौन सा? थॉरेक्स का 1, T1। नंबर 9 बोन थॉरेक्स का T2। समझ में आ रही है? हाँ, नंबर 10 बोन थॉरेक्स का T3। समझ में आ रही? इस तरह से लगातार 12 बोन चले जाएंगे। ऑडिटरी, इसमें टोटल देखिए कितना बोन मिलेगा? 3 दूनी 6 बोन्स। हाँ, 3 इधर और 3 इधर। हवाइड कितना है? हवाइड एक ही है, ठीक। उसके ऊपर आते हैं स्कल। स्कल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक जो ऊपर वाला ये पार्ट है जिसके अंदर ब्रेन होता है, उसे हम लोग क्रैनियम बोलते हैं, और एक आगे वाला पार्ट है जो फेस दिखता है, इसे हम लोग फेसियल बोलते हैं। क्रैनियम 8 और फेसियल 18। क्रैनियम ये 8 बोन्स हैं, फेसियल ये 18 बोन्स है। टोटल कितना हो गया? 22 ही होगा, नहीं फेसियल 14 बोन है, सॉरी, फेसियल 14। हाँ, तो टोटल कितना हो गया? टोटल, हाँ, टोटल 22 बोन्स हो जाएगा। एक एक करके अब हम लोग देखेंगे। देखो, क्रैनियम के अंदर जो ऑर्गन होता है उसे हम लोग क्रैनियल बोलते हैं। ये क्रैनियम है, इसके अंदर जो ऑर्गन होगा उसे हम लोग क्रैनियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैनियल। और क्रैनियल ब्रेन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ब्रेन को बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर है?
तो सब एक एक करके शुरू। तो ओवरऑल एक्सियल समझ में आ रहा है। एक्सियल में 80 हो गया, 22, 23, 23 और 6, 29, 29 और 25, 26। तो 29 और 26 कितना हुआ? 30 और 5 55, 55 एक 56, 56 और 24, 56 और 24 कितना हुआ? 80। 56 और 24 80, तक टोटल 80 बोन हो गए हैं हमारे। ये एक्सियल का पार्ट है। अब समझ में आ रहा है? आगे पढ़ेंगे अपेंडिकुलर वाले। ये हो गया बेटा? अब नेक्स्ट आते हैं, हाँ, अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात कर लेते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन, देखो अपेंडिकुलर स्केलेटन को डिवाइड कैसे करेंगे। सबसे पहले आता है पेक्टोरल गडल। गडल का मतलब खाली जगह जहाँ पे कुछ लगा हुआ, जैसे ये गडल है, ये 2 जगह का हम लोग गडल मिलेगा, ठीक है। तो 2 गडल मिलेगा। सबसे ऊपर में आता है पेक्टोरल गडल। पेक्टोरल को याद कर लेना, शोल्डर, जो हम लोग ये शोल्डर गडल है। सबसे पहले पेक्टोरल गडल, पेक्टोरल गडल यानी शोल्डर वाला पॉइंट, ठीक है। इसको हम लोग लिखी, 2 है ना तो गडल, इसको लिख ही लेते हैं। शोल्डर गडल्स, ठीक है। पेक्टोरल गडल शोल्डर, इसमें कौन कौन सा बोन आएगा? एक आ जाएगा पेक्टोरल गल्डर में क्लैविकल, ये जो बोन है यहाँ पे, ये कॉलर बोन को हम लोग क्लैविकल कहते हैं। क्लैविकल 2 हो गया, राइट और लेफ्ट साइड में 2 क्लैविकल, और 2 स्कैपुला हो जाएगा। स्कैपुला यहाँ पे पीछे चौड़ा सा बोन होता है, ये पीछे है ना, ये चौड़ा सा बोन है, उसको हम लोग स्कैपुला बोलेंगे। हाँ, क्लैविकल और स्कैपुला, ठीक है। क्लैविकल भी देखेंगे तो राइट और लेफ्ट साइड में 2 है, और राइट और लेफ्ट साइड में 2 स्कैपुला। ये वाला स्कैपुला है और ये वाले क्लैविकल है। यानी पेक्टोरल गडल में देखेंगे तो नंबर ऑफ बोन्स टोटल 4 ही बोन होगा ना। ये टोटल 126 बोन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, लिखते जाना है साथ में, ठीक है। नेक्स्ट अपर एक्सट्रीमिटीज। अपर एक्सट्रीमिटीज ये वाला पार्ट, ठीक है। शोल्डर के साथ जो अटैच होगा वो अपर एक्सट्रीमिटीज होगा, और हिप के साथ जो अटैच होगा वो लोअर एक्सट्रीमिटीज होगा। ये पहले हम बताएं एक्सट्रीमिटीज, इसी को लिम्फ बोलते हैं। हाँ, तो अपर एक्सट्रीमिटीज इसी को हम लोग अपर लिम्स बोलते हैं। हाँ, अपर एक्सट्रीमिटी में देखो क्या क्या होगा। एक ये बोन होगा, इस वाले बोन को ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमरस। इस वाले बोन को ह्यूमरस। तो ह्यूमरस एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में है ना। ह्यूमरस 2 हो जाएगा, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। हाँ, फिर इसमें देखेंगे तो इसमें 2 बोन होता है, एक अल्ना होता है, एक रेडियस होता है, ठीक है। इधर रेडियस और इधर अल्ना, रेडियस और अल्ना, यानी इसमें 2 बोन है, रेडियस और अल्ना।
ठीक है। तो अल्ना 2 हो जाएगा, रेडियस भी 2 हो जाएगा। एक राइट है, एक अल्ना इसमें, एक अल्ना इसमें, 2, एक रेडियस इसमें, एक रेडियस इसमें। यहां तक क्लियर है। अब उसके आगे आते हैं, ठीक है। देखो कार्पेल, मेटाकार्पेल और फ्लैंजेज में अंतर है, ठीक। इस वाले जो होता है रिस्ट का जो बोन, उसे हम लोग कार्पेल्स कहते हैं, और एक रिस्ट में 8 कार्पेल होता है। यहाँ पे देखेंगे ना, तो इस वाले ज्वाइंट में 8 बोन है, रिस्ट ज्वाइंट में 8 बोन है, यानी रिस्ट में। तो कार्पेल एक में 8, तो दोनों में 16। ये वाले जो पार्ट है, ये वाले, इसमें जो बोन है हथेली में, ठीक है, उसमें जो बोन है हथेली में, उसको हम लोग मेटाकार्पेल बोलते हैं। कार्पेल, मेटाकार्पेल। और ये वाले जो उंगली का पार्ट है, इसे हम लोग फ्लैंजेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैंजेज। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। तो अब आते हैं कार्पेल। कार्पेल्स कितना हो जाएगा? कार्पेल्स 16, मेटाकार्पेल्स 10, एक हथेली में 5। फिर फ्लैंजेज, हाँ, एक फ्लैंजेज में 3 है, ठीक है। तो इसमें 12, 13, 14, इसमें 2 ही है। थंब में 2 बोन है, बाकी सब में 3-3 बोन है। क्लियर? तो एक हाथ में जितने फ्लैंजेज है 14, तो दोनों में कितने हो जाएंगे? 28। फ्लैंजेज कितना है टोटल? 28। ये टोटल को मर्ज करेंगे तो कितना आएगा? 106 आ जाएगा। 28 और 10 38, 38 और 16, 38 और 16 कितना हुआ? 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। कितना हुआ? 60 पॉइंट्स, है ना। अब 4 इधर है, 64 हो गया है अभी तक। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं, जिस तरह से शोल्डर में गडल था, यहाँ पे पेल्विक गडल है, ठीक है। ये कमर के पेल्विक गडल में देखेंगे तो टोटल 2 बोन होता है। क्या होता है? लेफ्ट और राइट में 2 पेल्विक बोन होता है, जिसमें कॉक्सियल, पेल्विक, हिप बोन सब इसी को बोलते हैं। हिप बोन भी इसी को बोला जाता है, पेल्विक बोन भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो पेल्विक गडल या हिप गडल की बात कर लेते हैं, यानी लोअर एक्सट्रीमिटीज वाले पॉइंट में बात कर लेते हैं। इसको मैं इधर से बॉर्डर कर लेता हूं। अब आता है पेल्विक यानी हिप गडल। हिप गडल में कितना? टोटल 2 बोन, है ना। इसको हम लोग हिप बोन भी कहते हैं या पेल्विक बोन भी कहते हैं। एक लेफ्ट और एक राइट साइड में, है ना। अब आता है लोअर एक्सट्रीमिटीज। क्या आता है? लोअर एक्सट्रीमिटीज। लोअर एक्सट्रीमिटीज को हम लोग लोअर लिम्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअर लिम्ब यानी नीचे वाला पार्ट, है ना। इसमें देखो क्या क्या आता है। इसमें आ जाएगा बॉडी का सबसे लंबा बोन फीमर, ये वाले जो थाई में होता है उसको हम लोग फीमर बोलते हैं। 2 हो जाएगा, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, दैट इज फीमर। फिर आ जाता है टीबिया, हाँ, ये वाले जो लेग बोन है, जिसमें एक टीबिया एक फेबुला एक पैर में होगा, तो दोनों में हो जाएगा, तो 2 टीबिया और 2 फेबुला हो जाएगा, है ना। उसके बाद आता है फेबुला और टीबिया। ये दोनों 2-2,
एक पैर में एक, तो दो दो, ठीक है। थाई में एक एक हो गया, फिर ये इस वाले में एक टिबिया एक फेबुला है, इस वाले में एक टिबिया एक फेबुला है, तो दो दो दोनों में हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब आता है पटेला। पटेला जानते हैं किसे बोलते हैं? ये वाला जो है ना, हाँ पटेला। पटेला को हम लोग हाँ नी बोन कहते हैं। दोनों पैर में एक एक, तो दो हो गया यहाँ तक। अब आते हैं हाथ में देखे थे कार्पल है, तो यहाँ पे टार्सल है। टार्सल टोई से आया है, टोई मतलब पैर का अंगूठे को बोलते हैं। तो याद कर लेना टी फॉर टोई, टी फॉर टार्सल, यानी नीचे वाली बात हो रही है। तो टार्सल देखेंगे कितना हो जाएगा 16। जिस तरह से टार्सल आपका एंकल जॉइंट बनाता है, ये रिस्ट जॉइंट बनाता है और वो एंकल जॉइंट, ठीक है। टार्सल क्या बनाएगा? एंकल जॉइंट बनाएगा। चलिए कैलकुलेटर निकालो। 8 और 10 28, 8 और 10 18, 18 और 28, 18 और 28, जल्दी 36, 46, 46 और 16, कितना? 62। तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में आ गया 62। कैलकुलेट करो सारा। 62 प्लस 2 प्लस 60 प्लस 4, 6 दूनी 12, 4 2 6 7 8, 128 कैसे हो जा रहा है? कहाँ पे गलती हो रहा है देखो। कैसे? कहीं पे गलत हो रहा है हम लोग को वन जोड़ने में। कहाँ पे गलती हो रही है? 4 इधर है, 6 16, 16 दूनी 32, 32 32 और 8 30, 32 40, 40 और 50 60, ये सही है। 2 उधर, ठीक है। 28 30, 30 30 और 10 40 40, 50 50 और 6 56 57 58 59 60 61 62, ठीक तो है। तो 62 इधर हो गया। कहाँ बढ़ गया बोन यार? 62 इधर हो गया, 62 364 64 और 6, 64 और 6 68 और 68 और 60, 128 हो जा रहा है जी। 2 बोन कहाँ बढ़ गया? 2 बोन किधर बढ़ा? फ्लैंजेज दोनों में 28 28, 10 10, 16 14। टार्सल कितना है? टार्सल बढ़ गया है जी, वही तो। टार्सल 14 है। इसमें हाँ, इसमें 8 और पैर में 7, ठीक सही हो गया। इसमें 8 इंच में होता है और इसमें 7 इंच होता है, एक बोन कम होता है। अब सही है, अब हो गया ना जी 60। हाँ एंकल में 7, अब हो गया। चलिए यहाँ तक राइट डाउन। पूछना किसी को कुछ? नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अस्कल, खोपड़ी लेकर आऊंगा आपकी। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे अस्कल, ठीक है।